नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात बखैर होंगे। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एक नई सीरीज़ आपके सामने पेश करेंगे जो आपके मसाइल नाम से सीरीज़ होगी, और उसमें कमेंट के ज़रिए से जो आप सवालात हमसे करते हैं, हमारे चैनल पर जो भी सवालात आते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़े थोड़े सवालात करके एक एक क्लिप में 5, 6, 7 जो भी मुमकिन होगा उतने सवालात आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके जवाबात बताने की कोशिश की जाती रहेगी। तो आप लोग जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तमाम नाजरीन, तमाम सब्सक्राइबर और तमाम हमारे फैमिली से गुजारिश है कि जो भी आप सवाल करना चाहते हैं आप सवाल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश की जाती रहेगी। तो आज भी मैंने कुछ सवालात लिए हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल है इश्क़ अहमद रज़ा, इन्होंने अपने नाम पर लिखा हुआ है। इनका सवाल है कि एहतलाम वाला कपड़ा सारे कपड़ों के साथ अगर वॉशिंग मशीन में धो दिया गया तो क्या सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे या इसका क्या हुक्म है। ये कहते हैं कि मैंने इस कपड़े को रख दिया था कि बाद में धो लूँगा, लेकिन मेरी अम्मी ने ले जा करके उसको सारे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में मिला करके धो दिया, तो अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। तो देखिए, वॉशिंग मशीन में कपड़ा कब पाक होता है, कब नापाक होता है, इसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है। क्लिप आपको इंशाअल्लाह ताला आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां पर जा करके देखिए। लेकिन आप वक्ती तौर पर ये सुन लीजिए कि अगर आपके पास मशीन ऐसी है जिसमें पानी ऑटोमेटिक पूरा खाली हो जाता है और फिर भरता है, फिर खाली हो जाता है, फिर भरता है, फिर खाली हो जाता है, तो ऐसी सूरत में कपड़े जो भी हैं उसमें पाक कपड़े हों, नापाक कपड़े हों, सारे के सारे कपड़े पाक हो जाएंगे। और अगर मशीन ऐसी है, वॉशिंग मशीन, कि पानी पूरा खाली नहीं होता बल्कि पानी बाकी ही रहता है और वो सही तरीके से निचोड़ा नहीं जाता है और उसमें पानी बचा ही रहता, फिर आप उसको चालू करते हैं या कुछ पानी बचा रहता फिर पानी अपने आप भरने लगता है, तो ऐसी सूरत में जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाते हैं वो कपड़े नापाक होते हैं। ऐसे कपड़ों को 3 मरतबा कुव्वत के साथ निचोड़ना और उनको धोना ये ज़रूरी होता है। तो अगर आपके घर पर ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिक है और वो अच्छे से निचोड़ करके पूरे पानी को निकाल देता है, तो ऐसी सूरत में वो सारे कपड़े पाक रहेंगे, वरना वो सारे कपड़े जो आपके कपड़े के साथ धोए गए हैं सब कपड़े नापाक हो गए हैं और उन कपड़ों में जो भी नमाजें पढ़ी गई हैं उन तमाम नमाजों का इआदा करना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है कि नमाज में क़िरात कितनी आवाज़ में होना चाहिए। इसके हवाले से भी क्लिप मौजूद है कि नमाज में कितने तेज़ से क़िरात करेंगे तो क़िरात माना जाएगा। तो आप याद रखिए कि क़िरात कहते हैं इतनी आवाज़ से पढ़ने को कि इंसान खुद सुन सके। अगर नमाज में इतनी तेज़ से ना पढ़े कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो कि सुन नहीं सकता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर शोर शराबा नहीं है, शोर गुल नहीं है, तो कम से कम इतनी तेज से उसको पढ़ना ज़रूरी है कि खुद सुन सके। अगर सिर्फ इस तरीके से पढ़ता है कि उसके होंठ हिलते रहते हैं और अल्फाज उसकी ज़ुबान से नहीं निकलते हैं और वो खुद सुन नहीं सकता है, तो ऐसी सूरत में क़िरात अदा ना होगी। और नमाज में क़िरात करना फ़र्ज़ है। जाहिर सी बात है, जब एक फ़र्ज़ छूटेगा तो आपकी वो नमाज भी नहीं होगी। तो जो लोग भी इस तरीके से पढ़ते हैं कि अपने होंठों को सिर्फ हिलाते रहते हैं, वो अपनी नमाज को सही करें और क़िरात कम से कम इतनी बुलंद आवाज़ से हो कि वो खुद सुन सकें। तीसरा सवाल है कि 2 रकात सुन्नत की नीयत की लेकिन तीसरी के लिए खड़ा हो गया, तो अब ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए। मोहम्मद साबिर हैं, ये पूछते हैं। तो देखिए कि अगर कोई शख्स सुन्नत पढ़ रहा है तो सुन्नत और नफल का हर कादा कादे अखीरा है। तो अगर कोई शख्स 2 रकात सुन्नत की नीयत की और वो कादे पर बैठा दूसरी रकात पर और फिर भूल कर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, तो अगर तीसरी रकात के लिए खड़ा हुआ तो तीसरी का अगर रुकू सजदा नहीं किया है तो वो लौट आए और फिर वो
सजदे सौ करे और उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर तीसरी रकात का रुकू सजदा वगैरह कर लिया तो अब ऐसी सूरत में वो जो है एक रकात और मिला ले, आखिर में सजदे सौ करे, उसकी जो 2 रकात जो पहले उसने पढ़ा है वो 2 रकात उसकी वही सुन्नत नमाज हो जाएगी और बकिया जो 2 रकात बाद में पढ़ा है वो उसकी नफल नमाज हो जाएगी, उसको नफल का सवाब मिलेगा। अलबत्ता दोनों सूरतों में इसको सजदे सौ करने की ज़रूरत है। चौथा सवाल है, अजीम शेख करते हैं कि चप्पल जूते चलते वक्त इन पर जो नजासतें इनके नीचे लगती हैं, कंकर पत्थर वगैरह लगते हैं, तो क्या वो पाक होते हैं या नापाक होते हैं? तो देखें, चलने फिरने के हवाले से और कपड़े वगैरह पर लगने के हवाले से जो मसाइल आम तौर पर किताबों में मौजूद हैं वो ये हैं कि अगर आपके कपड़े में, आपके जूते चप्पल में कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जिनके बारे में आपको यकीन है कि यह नजासत है, तब ऐसी सूरत में जहां पर वो लगेगा उसकी नजासत का हुक्म दिया जाएगा। और अगर यकीन ना हो कि ये नापाकी है कि नहीं है, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ जो है असल चीज़ों में पाकी होता है, वो पाक ही रहेगा। अगर आपके जूते में, आपके कपड़े में या आपके कहीं भी रोड पर चल रहे हैं लगता है और आपको ये यकीन है कि ये नापाक चीज़ है, नजासत है, तो अब ऐसी सूरत में जहां पर वो नजासत लगी होगी उतने हिस्से का धोना ज़रूरी है। और जूते चप्पल वगैरह जो हैं हम इनको पहन करके तो नमाज वगैरह पढ़ते नहीं हैं, इसलिए इनकी पाकी वगैरह का बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप उस कपड़े को, उस जूते चप्पल को पहन करके अपने घर में जाते हैं तो ऐसी सूरत में जहाँ जहाँ भी वो नजासत लगेगी उतनी वो जगहें भी नापाक होंगी और उन जगहों का भी धोना ज़रूरी होगा। तो ऐसी चीज़ों में भी एहतियात करना चाहिए। अलबत्ता इसमें हुक्म यही है कि पाकी और नापाकी का हुक्म उसी वक्त दिया जाएगा जब यकीन के साथ मालूम हो कि हाँ ये नजासत है या यहाँ से जो बहती है वो चीज़ें नजासत हैं, तो ही उसको नापाकी का हुक्म दिया जाएगा। पांचवा सवाल है, द नॉलेज वे, ये कहते हैं कि मज़ारात या मस्जिद में पालती मारकर बैठना ये कैसा है? तो आप याद रखिए कि अदब और एहतराम का तकाजा ये है कि चाहे वो मज़ारात हो या मस्जिद हो, हम वहाँ पर अदब से बैठें। लेकिन अगर कोई शख्स वहाँ पर भी पालती मारकर बैठता है तो ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है, उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आपको क्लिप्स दी जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।